प्रिय बंधुओं, जिंदगी भी एक पहाड़ है और ऐसा पहाड़ है कि सामने जो समस्या दिखती है वह तो पहाड़ की तरह हुआ करती है और हम उसके बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं और उस जिंदगी रूपी पहाड़ को हमें पार करना है। अब कैसे पार करें भागचंद जी? या तो हम उस पहाड़ी को भागकर हम उसको चढ़ सकते हैं, अथवा भागकर भी हम उस समस्या से दूर हो सकते हैं। यह जीवन जो हमें दिखलाई दे रहा है, चाहे वह सुबह होती है, चाहे दोपहर होती है, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे कुछ भी हो, क्या है वह? समस्याओं का पहाड़। आज के लोग इतने परतंत्र हैं कि बिल्कुल हकीकत में देखा जाए तो अच्छे से जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए भी वह स्वतंत्र नहीं है। वह अगर चाहते हैं कि हमें भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, तब भी उनके सामने तमाम दीवारें खड़ी हुआ करती हैं, उनके सामने तमाम समस्याओं के पहाड़ खड़े हुए हैं। अब आप ये सोचकर देखो कि मंदिर भी जाकर पूजन करनी है, लेकिन कैसे कर लें? उसमें भी झंझटें हैं, उसमें भी तमाम हमारे सामने विकल्प रखे हुए हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। इतने संकल्प हैं कि हमें ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। अब क्या करोगे कमल जी? लेकिन अगर हमारे अंदर वह शक्ति है तो हम सारी समस्याओं का समाधान हंस हंस कर आराम से कर सकते हैं। हमारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, सामने जो हमारी समस्या खड़ा कर रहा है उसकी हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हस्ती तो उसकी बड़ी हो सकती है, उसकी हस्ती इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि हमारी दृष्टि जब जिनेंद्र भगवान के सामने होती है तो उस दृष्टि से बड़ी उसकी हस्ती नहीं हो सकती। जिनेंद्र भगवान की जब दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, हमारी दृष्टि जिनेंद्र भगवान के पास पड़ती है, तो हस्ती तो क्या, लोगों की मस्ती भी मिट जाती है और हमारे को हमारी मुक्ति का पथ भी मिल जाता है, वह भक्ति की राह भी मिल जाती है। जिंदगी क्या है परस जी? शायद सबसे ज्यादा उम्र तुम्हारी होगी यहां पर जो बैठे हैं। अब हम लोग तो नए नए हैं, कोई 8 साल का है, कोई 15 साल का, कोई 32 का, कोई 35 का। लेकिन ये बतलाओ, तुम जिंदगी में कितना तुमने सुख के दिन देखे हैं और कितने दुख के दिन देखे हैं? आप किसी भी व्यक्ति की अगर जड़ को देख लोगे तो वह आप यही कहेगा कि बहुत परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया। कुछ लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों में सहर्ष स्वीकार करते बिखर जाते हैं, और इंसान वही होता है कि संघर्षों में परिस्थितियों से सामना करते करते निखर जाता है। बिखर जो जाते हैं वह मिट्टी में मिल जाते, और जो निखर आ जाते हैं तो भागचंद जी वह भाग भाग कर चंद बन जाते हैं कि जिनको लोग आज देखना पसंद करते हैं। हमारे सामने समस्याएं हर समय हैं, लेकिन समाधान कब मिलता है? बहुत ही कम। जब टूट कर यहाँ वहाँ घूम फिर कर जब कुछ नहीं मिलता, तब हमारे को समाधान दिखाई देता कि सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि हमारा जन्म हो गया। जन्म यानी कि प्रकाश जी, जब आपका जन्म हुआ माता पिता ने कहा कि प्रकाश, लेकिन प्रकाश तो उनकी जिंदगी में शायद आया हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो अंधेरा आ गया। जब तक हमारा जन्म नहीं हुआ है हम बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं, आधे से ज्यादा विकल्पों से फ्री। गर्भ के भी दुख बहुत हैं, बहुत सारे दुख हैं कि कैसे वह बच्चा, आप सोचो कहाँ रहता। जिस चीज को आज हम देखना पसंद नहीं करते, हमने 9 महीने वहां उस बीच में गुजार दिए। जिस मल को हम देखना पसंद नहीं करते, उस मल के पिटारे में 9 महीने हम उसमें रहे।
हमारे पैर उस मल से लिप्त रहे, हमारा सिर उस मल से लिप्त रहा, लेकिन फिर भी अब हम बिल्कुल साफ सुथरे, सुबह से उठते हैं तो सबसे पहले नहा लेते। ओहो हो, नहाकर शरीर की गंदगी तो दूर कर सकते हो, लेकिन आत्मा की गंदगी को तुम नहाकर दूर नहीं कर सकते। आत्मा की गंदगी जब ही दूर होगी जब तुम भगवान का अभिषेक कर लोगे। तुम्हारा शरीर कितना भी गंदा रहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा थोड़ी साफ जरूर हो जाती। तुम्हें ये लगता है कि हम अपने शरीर में बढ़िया बढ़िया इत्र डालकर आ गए, बहुत परफ्यूम डाल लिए, इत्र डाल लिए, लेकिन शरीर कभी भी सुगंध नहीं दे पाया। लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं, अष्टद्रव से पूजन करते हैं, आत्मा ऐसी सुगंध छोड़ती है कि लोगों को दुर्गंध जरूर आ सकती है, लेकिन आत्मा कहती है कि सबसे बड़ी सुगंध अगर हमारे को मिल रही है कमल जी, तो यही मिल रही है कि हम भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजन कर ले रहे हैं। इससे बड़ा दूसरा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। हमें उस सौभाग्य को सौभाग्य बनाना है, और वह हमारे हाथ में है कि उस समस्या को हमें क्या स्वरूप में देखना है। आप उन लोगों पर दृष्टि डालो, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, क्या जीवन था उनका, क्या जीवन था। जम्बू भाई एक समय ऐसा था जिसको आज पूरे 170 देश लोग जान रहे हैं। उस नरेंद्र मोदी को एक समय ऐसा था कि खाने के लिए भी ट्रेन चढ़ चढ़ कर वह चाय बेचा करता था, लेकिन उसने परिस्थितियों का संघर्ष किया, संघर्ष जो आए हैं उसका हंस के सामना किया, और जितना उसने हंस हंस कर सामना किया, आज लोग उसको देखते हैं तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। इस कारण से नहीं कि वह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, उसको भी देखकर लोग कुछ मुंह फिर जाते उनके कि इतनी बार इसको हराने का प्रयास कर रहे, लेकिन हारने का नाम नहीं ले रहा। लोग हराने का तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर पुण्य की इतना बल होना चाहिए। एक तो क्या 170 देश भी सामने विरोध में खड़े हो जाएं तो वह पुण्य कहेगा कि तुम्हारे को वह विरोध में तो खड़ा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे को हारने का वह जुनून, वह जज्बा पैदा नहीं कर सकता। हमारे सामने परिस्थितियां तो बुरी आती हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उन पहाड़ों को हम चढ़कर पार नहीं करना। कैसे पार करेंगे? जाना उस पार है। फिर से समझना, पहाड़ जो हमारे सामने वह मुसीबतों के पहाड़ हैं, हमें उनको चढ़कर पार नहीं करना है। अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करना है कि चढ़ के नहीं, उनको काट के पार करना है। पहाड़ चढ़ के तो बहुत लोग चढ़ जाते, हमें उनको काट काट कर उसमें से एक रास्ता बनाना है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता हो। हमारे सबके सामने, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, सबके सामने समस्याएं हैं। आपको ये समस्याएं हैं कि वह 8 दिशाओं के अंदर आप रहते हो, उन 9 नक्षत्रों के बीच हम रहते हैं। हमारे सामने यही समस्या है कि हम नक्षत्रों के बीच हैं। पंडित जी ज्योतिष तो जानते ही होंगे, आपको यह भी पता होगा कि सारा जीवन हमारा उन 9 ग्रहों के अंदर चलता रहता है। उन 9 ग्रह होते हैं, लेकिन कर्म कितने होते हैं? कितने कर्म होते? कितने? 8 कर्म होते हैं। 9 ग्रहों के बीच में 8 कर्म होते हैं। एक क्या और है? एक चीज और क्या है निर्मल जी? वह एक चीज और क्या है? वह हमारा पुरुषार्थ, वह हमारा विश्वास, जो जिनेंद्र भगवान के सामने होता है कि 9 ग्रहों के बीच में रहते रहते, 8 कर्म से बंधे रहते हुए, हम एक पुरुषार्थ के बल से, एक श्रद्धा भक्ति के द्वारा हम 8 कर्मों को चूर चूर करके 9 ग्रहों से मुक्त हो जाते हैं, और वह सिद्ध शिला की ओर हम बैठकर बिल्कुल सिद्धों में खो जाते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है, हमारी श्रद्धा है, विश्वास है कि हमारा किसके प्रति क्या है। उस पक्षी को देखो कि एक डाली पर बैठता है लेकिन गिरता नहीं है,
उसका विश्वास किस पे है? किस पे है महावीर भाई? आप सोचो कि जो पक्षी उस वृक्ष पे जाके बैठा है, वह किस दम पे बैठा हुआ है। जब वह चलने का प्रयास करता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार गिरे, कितनी बार गिरे हो रिंकू भाई? अगर मान लो किसी को तुम्हें विरोध करने का मौका मिल जाए, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा विरोध कर रहा है तो तुम कैसे दम लगाते हो? कैसे दम लगाते हो? जब तुम चलते हो तो बिल्कुल एक नॉर्मल, तुम्हें यह भी पता नहीं होता है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को देखो कि जब वह पानी में रहता है तो तैरने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता, और मान लो उसको लग रहा कि हम डूबने वाले हैं, तब क्या करेगा वो? क्या करता? जितनी शक्ति उसके अंदर है, सारी शक्ति ऐसी जागृत हो जाती है, और ऐसा भी देखा जाता है कि वह तैर तैर कर पार हो जाता है। हमारे अंदर भी इतनी शक्ति है, लेकिन अभी तक हमने उसको प्रकट नहीं किया है। सारी परेशानियां हैं, सबकी जिंदगी में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसके जीवन में परेशानी ना आती हो, सब परेशान है। लेकिन वही बात है, परेशान तो सब हैं, कुछ सच से परेशान हैं और कुछ सच में परेशान है। जो सच से परेशान है तो उसका तो समाधान कोई नहीं मिल सकता, जो सच में परेशान है उसका समाधान हमारे सामने। कोई खा कर भी ये कह रहा है कि मेरा पेट नहीं भरता। अगर किसी के पास खाने को नहीं है तो आप उसको भोजन दे सकते हो तो उसका पेट भर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा, पेट तो इतना भर गया कि अगर उसको थोड़ा सा और खिला दो तो उसको उल्टियां प्रारंभ हो जाए, लेकिन उसका मन नहीं भर रहा। तो जो पेट तो भरवा सकते हैं लेकिन मन किसी का हम नहीं भरवा सकते। जो किसी परिस्थितियों से दुखी हैं तो उनके दुखों का तो निवारण कर सकते हैं, लेकिन जो मन से दुखी है, कि जो सोने के ढेर पर बैठे हुए अपने आप को भिखारी समझ रहा है, उसको हम कभी भी समाधान नहीं दे सकते। हमारे सामने जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो परेशानियां गुजर गई, आपको लग रहा कि कल तक जो परेशानी थी हम तो कुछ नहीं किए, हाथ पे हाथ बटकर बैठे रहे और भाई अपने आप गुजर गई, हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए। कमल जी, आई थी परेशानी, हम तो जैसे थे वैसे रहे, वो गुजर गई। तुम्हें ये नहीं पता कि लोग भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। जिंदगी में कुछ चीज़ों का बहुत महत्व हुआ करता। कभी शांति धारा की हो बाबूलाल जी? आप यहाँ बैठे, आपने शांति धारा में भावना बहा रहे हो कि महावीर की तबीयत ठीक हो जाए, वो वहां है, आप यहां कर रहे हो, लेकिन उस शांति धारा से उनको किस चीज से जोड़ा जा रहा है? उस श्रद्धा के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा कि भगवान आपके ऊपर हम अपना नाम नहीं ले रहे, हम नरेश भाई अपना नाम नहीं ले रहे, हम दूसरे का नाम ले रहे हैं, और ये विश्वास जागृत करते हुए कर रहे हैं कि शांति धारा मैं करूंगा भगवान के ऊपर, लेकिन नाम किसी का लूंगा तो शांति मेरे को मिलेगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसको तो शांति। विश्वास है कि नहीं है? ये विश्वास है कि नहीं है? और वही विश्वास है हमें जिनेंद्र भगवान से ऐसा जोड़ देता है कि भगवान वह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, उसके नाम मात्र से, आपके सामने नाम लेने से उसका काम हो जाता है। और समक्ष जब मैं खुद खड़ा हूं, नाम भी मेरा है, काम भी मेरा है, तो समस्याओं से तो छूटना बिल्कुल बनता है। समस्याएं तो समाधान को देकर अपने आप चली जाएंगी। लेकिन भय करें कैसे? शांति धारा करोगे तो जिनबिंब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी सामने है, प्यास आपको लग रही है, पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? कि देख देख कर प्यास बुझ जाएगी। वैसे ही हमारे सामने जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान एक ही है, और वह है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। जिनेंद्र भगवान से ज़्यादा भक्ति
जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ज्यादा शक्ति आपको कोई भी नहीं दे सकता। आपको लग रहा है कि पिता ने मेरे से कह दिया जाओ बेटा जो करना तुम कर लेना। कमल जी, हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं बिल्कुल ठोक के काम करते हैं, क्योंकि मेरे को विश्वास है गुरुदेव के प्रति हम लोगों की इतनी भक्ति है। गुरुदेव आशीर्वाद देते नहीं देते मेरे को नहीं पता, गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं नहीं देते मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरा समर्पण मेरी भक्ति गुरु के प्रति ऐसी है कि अगर पत्थर पे भी हाथ लगा देते हैं तो बस सोना हो जाता है। ये विश्वास होना चाहिए। जब भगवान के सामने हम आते हैं इस श्रद्धा से आते, भगवान आप में कुछ नहीं दे सकते। भगवान देवी क्या दें, वो तो चले गए, गुरुजी तो चले गए, पिताजी तो घर बैठे, लेकिन वह जो तुमसे कह के गए हैं, पिताजी घर पे बैठे, कमल जी तुम यहां पे बैठे हो, लेकिन पिता ने कहा बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें चिंता नहीं करना। पिता बिल्कुल मरियल दुबला पतला, कि अगर सामने वाले जिससे हम लड़ रहे हैं भाई अगर धीरे से एक चपत भी लगा दे तो पिताजी चक्कर खा के गिर जाएं। लेकिन पिता ने क्या कहा, मैं हूं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चा सोचता रहे, वह बच्चा सोचता रहे कि पिताजी तो कह के चले गए, थोड़ी ना दे के गए। अगर आपके हाथ में कोई हथियार भी है, लेकिन अगर आपके विश्वास नहीं है, आप उसको चलाने में सक्षम नहीं है, तो वह भी आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता। पिताजी हमारे बगल में भी खड़े हों, लेकिन आपको डर लग रहा कि ऐसा ना हो कि पिताजी ही पिट जाएं, आप उससे नहीं लड़ोगे। लेकिन आपके अंदर विश्वास है कि पिताजी घर पे हैं, वह कह कर गए हैं मेरे से कि बेटा तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं। अब एक तो क्या 50 लोग भी आ जाएं, लेकिन बच्चा उस विश्वास के द्वारा किसी से डरता नहीं है। वैसे ही हमारे अंदर इतनी श्रद्धा भक्ति समर्पण विश्वास होना चाहिए कि एक कर्म तो क्या 8 कर्म सामने खड़े हो जाएं, एक दुख पीड़ाएं तो क्या हमारे सामने लाखों पीड़ा खड़ी हो जाए, लेकिन हमें जिनेंद्र भगवान पे विश्वास है तो एक कर्म तो क्या 8 कर्म का भी हम नाश कर सकते हैं। हमारे सामने कैसी भी दुख पीड़ाएं आ जाएं, लेकिन आपके अंदर वह जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। सारी परिस्थितियों को तो आप एक क्षण में साफ कर सकते हो, लेकिन वह विश्वास लाना पड़ेगा।